हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के इंग्लिश बुक फर्स्ट बुक चैप्टर थर्ड के बारे में। ठीक है, और ये चैप्टर है डिस्कवरिंग टट। ठीक है, पूरा चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टट द कंटिन्यू सागा। तो दोस्तों ये टेस्ट है जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछूंगा और ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है वो है द ऑथर इज़ ऑफ डिस्कवरिंग टट, यानी डिस्कवरिंग टट के ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह, A.R. विलियम्स, वाल्ट वाइटमैन और टेड हाउसेस। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, A.R. विलियम्स। अगला सवाल है दोस्तों व्हेन वाज द टॉम्ब ऑफ टट डिस्कवर्ड, यानी जो टट था किंग टट, ठीक है, उसका जो टॉम्ब था वो डिस्कवर्ड कब हुआ था? ठीक है, 1918 में, 20 में, 22 में या 99 में? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 1922 में। अगला है दोस्तों द टट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर। द टट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर, यानी जो टट को जो दफनाया गया था, ठीक है, तो उसके कितने सालों बाद जो है ना इसके टॉम्ब को डिस्कवर्ड किया गया था, यानी टट को डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, 2200 ईयर्स के बाद, ठीक है, 3300 ईयर्स या आपका 4400 ईयर्स के बाद। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 3300 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3300 सालों के बाद जो है तट के टर्म को जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों हु डिस्कवर टर्ट्स टर्म, यानी टर्ट्स का जो टर्म है उसको डिस्कवर किसने किया था? हावर्ड कार्टर ने, जॉन कास्टा, विलियम्स डेनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर ने जो है 1922 में टर्ट्स के टर्म को ढूंढ निकाला था। अगला सवाल है दोस्तों हावर्ड कार्टर वॉज आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो जो हावर्ड कार्टर थे वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, लेकिन कहाँ के? ब्रिटिशियन थे, कनेडियन थे, जापानीज थे या रशियन थे? तो ये एक ब्रिटिशी थे। ठीक है, तो हावर्ड कार्टर वॉज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। अगला सवाल है दोस्तों टट चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटेनखामेन टू। तो दोस्तों जो टट था, ठीक है, किंग टट जो थे उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। पहले उसका नाम था टूटेनखामेन, उसके बाद चेंज करके उसने अपना नाम क्या रखा? टूटेनखामुन, टूटेन वाहिद या टूटेन अहमद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा टूटेनखामुन, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हावर्ड कार्टर फाउंड द ममीफाइड बॉडी सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द। ठीक है, तो जो हावर्ड कार्टर थे, ठीक है, उसने ममीफाइड बॉडी को जो है खोजा था। ठीक है, वो सीमेंटेड किया हुआ था। ठीक है, तो वो किस में सीमेंटेड किया था, किसके नीचे था? वो एक गोल्ड कफिन के नीचे था, सिल्वर कफिन के नीचे था, आयरन कफिन या फिर इनमें से कोई नहीं था दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, वो एक गोल्ड का कफिन था। ठीक है, उसी के बॉटम में जो है जो किंग टट है, ठीक है, उसके ममीफाइड बॉडी को जो है उसको जमाया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि टर्ट्स ग्रैंडफादर, ठीक है, यानी अमेनहॉटेप द थर्ड रूल्ड फॉर, यानी जो किंग टट जो है, ठीक है, उसके जो ग्रैंडफादर या फादर जो थे ये आपके अमेनहॉटेप, ठीक है, थर्ड, उसने जो शासन किया था वो कब तक शासन किया था? 3 डिकेड्स तक, 4 डिकेड्स, 5 डिकेड्स या 6 डिकेड्स तक? तो यहाँ पे जो डिकेड्स है दोस्तों, ये डिकेड्स होता है 10 साल का समय जो होता है 10 वर्षों का, उसे डिकेड्स कहा जाता है। ठीक है, यानी शताब्दी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 4 डिकेड्स तक जो था ये अमेनहॉटेप द थर्ड ने रूल किया था। जो अगला सवाल है दोस्तों वो है किंग टट वॉज द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल डेंसिटी ऑफ रूल्ड इन एंशियंट। तो ये जो किंग टट जो थे, ठीक है, वो तो लास्ट ईयर थे। ठीक है, वो आपका एक पावरफुल डेंसिटी का, ठीक है, रूल्ड इन एंशियंट, तो उसने रूल्ड किया था यानी शासन किया था। वो कहाँ पे किया था? इजिप्ट में, तुर्की में, जॉर्डन में या इराक में?
तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा इजिप्ट। ठीक है, तो वो एक पावरफुल हियर था यानी उत्तराधिकारी था। ठीक है, एक पावरफुल डायनेस्टी का, ठीक है, डायनेस्टी का। तो वो कहाँ का था? इजिप्ट का था, यानी इजिप्ट में शासन किया था, यानी इजिप्ट का शासक था वो। अगला सवाल है दोस्तों कि हाउ मेनी डिजिटल इमेजेस वे आर टेकन वाइल स्कैनिंग द मम्मी फ्रॉम हेड टू टो, यानी जो किंग टट था, ठीक है, उसका जो मम्मी था उसका टो से लेकर के हेड तक स्कैन किया गया था। ठीक है, तो उस स्कैन में कितना डिजिटल इमेज लिया गया था? ठीक है, 1500, 1600, 1700 या 1800। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 1700, यानी 1700 इमेजेस लिए गए थे। तो अगला सवाल है दोस्तों, टू प्रूव द सीक्रेट्स ऑफ टट्स डेथ हिज हेड वॉज स्कैंड इन स्लाइस ऑफ। तो जो टट्स था, ठीक है, उसका जो डेथ, ठीक है, उसका डेथ कैसे हुआ था? ठीक है, ये जानने के लिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए, ठीक है, उसके हेड का जो है ना वो स्कैन किया गया था। ठीक है, टुकड़ा करके, ठीक है, यानी उसके शरीर से अलग किया गया था। तो उसका जो हेड था, जो टुकड़ा था, वो साइज उसका क्या था? ठीक है, 0.62 मीटर, 0.52 मिलीमीटर, सॉरी, ठीक है, मिलीमीटर, 0.72 मीटर मिलीमीटर, ठीक है, 0.82 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये सब mm में है। ठीक है, तो ये साइज है यहाँ पर। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी 0.62 mm। ठीक है, यानी मिलीमीटर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो है वो है, किंग टट इज वन ऑफ द ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ। ठीक है, तो जो किंग टट था, ठीक है, वो उन मम्मी में से एक था जिसका डेथ के बाद जो है स्कैन किया गया था, ठीक उसी तरह जिस तरह मतलब जीवित व्यक्तियों का किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का था? फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था या फोर्थ था? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट मम्मी था जिसका मरने के बाद जो है, ठीक है, मरने के बाद ही मम्मीज बनाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट मम्मीज था, ठीक है, जिसका जिंदा व्यक्ति के तरह जो है ना सीटी स्कैन किया गया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जाही हवास वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट। तो जो जाही हवास थे वो एक सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के। ठीक है, तो कौन से डिपार्टमेंट के? सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्वाइटीज के थे, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो सेक्रेटरी जनरल जो थे, ठीक है, वो इजिप्टियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्वाइटीज के थे, यानी इसका जो आंसर होगा, सही आंसर सही ऑप्शन जो होगा वो है सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्वाइटीज। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या फिर कोई नया क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मेरे कम्युनिटीज़ में जा करके अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट में भी अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बस ध्यान रहे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। हु वॉज द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी। तो ये आपका जो इजिप्टियन जो डायनेस्टी था, ठीक है, उसका लास्ट पावरफुल हेयर यानी उत्तराधिकारी जो था वो कौन था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो तो किंग टट ही होगा। ठीक है, क्योंकि यही लास्ट हेयर था या लास्ट किंग था। ठीक है, किंग टट, इसके बाद इसका शासन जो है समाप्त हो गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हु डिस्कवर्ड टर्ट्स टॉम। ठीक है, यानी टर्ट्स का जो टॉम है उसे किसने डिस्कवर्ड किया था? ये तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा, इस यहाँ पे ऑप्शन डी है, हावर्ड कार्टर ने। ठीक है, 1922 में जो है हावर्ड कार्टर ने किंग टट का खोज किया था। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट वाज द मोस्ट स्ट्रिंकिंग फीचर्स ऑफ टर्ट्स ममी। ठीक है, तो जो व्हाट वाज द मोस्ट स्ट्रिंकिंग फीचर ऑफ टर्ट्स ममी, जो टर्ट्स की जो ममी है, ठीक है, यानी टर्ट्स का जो ममी था, ठीक है, उसका कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा स्ट्रिंकिंग था, यानी लुभावना था, ठीक है, मनमोहक था?
तो इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, वो होगा इसका टर्ट्स का ग्लिडेड फेस। ठीक है, टर्ट का ग्लिडेड फेस जो था वो सबसे ज़्यादा लुभावना, आकर्षक या मनमोहक था। ठीक है, तो इस वीडियो का सारा सवाल समाप्त हो गया। अगर आपका कोई सवाल है या क्वेश्चन है तो आप उसे ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।